अब एक कथा में आया, बैठ गया, सोने लगा और सोते सोते सपना देखने लगा। अच्छा, उसकी दुकान थी कपड़ों की। सपना देखने लगा कि वो दुकान पे बैठा है और कपड़ा बेच रहा। कथा में बैठा है और सपना देख रहा कि दुकान पे कपड़ा बेच रहा। इतने में सपने में देखता है कि एक ग्राहक आया। ग्राहक बोला कपड़ा दिखा, उसने कपड़ा दिखाया सपने में। ग्राहक ने पूछा कितने का? बोले 5 रुपया मीटर। बोले बहुत महंगा है, हमें नहीं चाहिए। तो ग्राहक जाने लगा, सपने में ग्राहक जाने लगा तो ये चिल्लाया, ले जा 4.5 में। देख सपना रहा पर बीच पंडाल में ही चिल्ला पड़ा, ले जा 4.5 में। दोनों हाथ पसार और सामने वाले भक्त का कुर्ता दीनों फाड़। था सपने में था। उसे लगा दुकान पे है तो कपड़ा की जगह बगल वाले भगत का कुर्ता पकड़ लिया। जितने कुर्ता पहने बैठे हैं बच के रहना। आओ आओ आओ, तो ले जा 4.5 में। दोनों हाथ पसार, सामने वाले भक्त का कुर्ता दीनों पार। ऐसे भी श्रोता होते हैं। श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं। आप लोग तो बहुत अच्छे श्रोता हो, हम बुराई नहीं कर सकते क्योंकि 2 दिन और कथा सुनाना है, कौन मुसीबत मोल ले। आप लोग तो बहुत अच्छे श्रोता, बहुत अच्छे श्रोता। छत्तीसगढ़ वाले तो अच्छे होते ही हैं। छत्तीसगढ़िया, हाँ देखो अपने मुंह से ही कह रहे हो अपने मुंह से ही कहते हो। आप लोग तो बहुत अच्छे। बाकी श्रोता तो अब श्रोता ही होते। कुछ श्रोता ऐसे होते हैं, श्रोता नहीं होते, सरौता होते। ये सरौता बड़े खतरनाक। कथा में आते हैं बगल वाले से, ये जानबूझकर करते हैं नाटक। चूना है क्या? चूना, तमाकू तो है, चूना नहीं है, चूना। और कुछ ऐसे भी होते हैं, माचिस तो, बीड़ी है क्या? बीड़ी। इन्हें श्रोता नहीं कहते, सरौता कहते हैं। एक और श्रोता होते तीसरे नंबर के, ये खतरनाक। घर से चप्पल पहन के नहीं आते और पंडाल से खाली हाथ नहीं जाते। जे गजब के श्रोता होते हैं, बड़े गजब के श्रोता। इनकी तो पूछो ही मत। और कई बार दाव लग जाए तो पूरे 7 दिन के 7 दिन घर से पहन के नहीं आते। कम से कम एक कथा से 7 दिन में 1 साल का जुगाड़ कर लेते। ये बहुत अच्छे श्रोता, ये भी गजब के श्रोता होते हैं। इनकी तो बात ही अलग। अच्छा, कुछ श्रोता होते आजकल रील वाले, वो भी कम नहीं है। घर से बताएंगे, अब आज मैं बागेश्वर बाबा के पंडाल जा रहा हूँ या जा रही हूँ, फिर यहाँ आके दिखाएंगे, देखो हाय गाइस, हाय गाइस, आज मैं बागेश्वर बाबा के होरी, अरे मैंने दादा खूब मनई आए हैं, खूब भीड़ आई है, तो हाय गाइस। ये भी, इनको रील वाले श्रोता कहते हैं। ये कुछ दिनों से नई वैरायटी लॉन्च हुई है। अच्छा, इन्हें कथा से कोई लेना देना नहीं। इनकी फोटो टीवी में आ जाए तो ये ऐसे आंख बंद कर ले जेते जैसे मीरा घुस गई हो। आओ, इनका अलग ही लेवल है ये तो। आओ, और ये भले ही धक्का खा के मंच पे आएंगे पर फोटो जरूर खिंचाएंगे। हाँ हाँ, और लिखेंगे आज बागेश्वर बाबा से शास्त्रार्थ करते हुए। आओ आओ आओ, चाहे बागेश्वर बाबा स्वयं भी शास्त्र का अर्थ ना जानते हो, ये तो ठीक ही है, लेकिन लिखेंगे ऐसे ही। ये भी श्रोता बड़े ऊंचे होते हैं। आप लोग ऐसे नहीं हो, छत्तीसगढ़ वाले ऐसे नहीं है। ये तो दूसरे देश की बात बता रहे हैं, आप लोग बुरा ना मानना। हाँ, ये भी श्रोता है, पर असली श्रोता कौन? आहा, इसका वर्णन हमें पता लगा। कथा कैसे सुननी चाहिए? कथा के पहले बैठ जाओ और कथा के बाद तक बैठ करके कथा को सुनो। कथा में सब बातें काम की नहीं हो सकती या तुम्हारे मतलब की नहीं। मतलब की मत छांटो। कथा में जो अच्छा लगे उसे भगवान का प्रसाद मानकर जीवन में उतारो। भैया, सच्चे मन से यदि तुम कथा सुनोगे तो तुम्हारे मन की वृथा जरूर मिट जाएगी। हाँ, ये पक्का है। हनुमान जी, आहा, हनुमान जी हृदय में राम जी को रखकर लंका में गए। अच्छा बताओ,
हृदय में राम जी को रख करके हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। कितना अच्छा सिद्धांत है, सीधा सा सिद्धांत है कि लंका में भी जाओ तब भी राम का स्मरण करके जाओ। सीधा सा सिद्धांत। हनुमान जी आगे बढ़े। गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, और गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाय। हनुमान जी लंका में घर घर गए। गोस्वामी जी ने लिखा भी, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। लेकिन रामायण में मंदिर मंदिर वर्णन, पर लंका में मंदिर कहां? महल है, मंदिर थोड़ी है। तो हनुमान जी फिर मंदिर क्यों कह रहे? हमें एक बात समझ आई, हनुमान जी की बुद्धि भक्त की बुद्धि है, जो दृष्टि है वो भक्त की दृष्टि है। भैया भक्त को तो महल भी मंदिर की तरह दिखाई पड़ता है। एक ये कारण। दूसरा कारण, हनुमान जी इसीलिए मंदिर कह रहे हैं कि हम जिनकी खोज में जा रहे हैं वो जानकी माता है, और जानकी माता है भक्ति, और भक्ति जिस भी महल में होगी वो महल नहीं होगा, मंदिर ही होगा। इसलिए हनुमान जी मंदिर के, इसलिए गोस्वामी जी ने भी यही लिखा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहते अग्नित जोधा। बार पर राम लिखा। राम जी के आयुध, जब हम अभी बैठे थे तो हमारी अपना घर का परिवार की कमेटी ने, सदस्यों ने मिलकर और अध्यक्ष जी ने मिलकर हमें धनुष बांध दिया, और जिस घर के बाहर हनुमान जी रुके उस घर के दरवाजे पर चिन्ह में धनुष बाण बना था। एक तरफ रा लिखा, दूसरी तरफ मां लिखा। हनुमान जी चौंक गए, अरे ये लंका है और लंका में भी कोई भक्त रहता है। लंका निश्चर निकरे निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर। ये तो निशाचरों के बास की नगरी है, यहां सज्जन कौन आ गया, यहां पर कौन भगत आ गया? ये हनुमान जी सोच रहे थे। पर सज्जन की पहचान क्या है? सज्जन कौन और दुर्जन कौन? ये पहचान तो हनुमान जी से सीखो। आहा, ध्यान देना, सज्जन वो है जो स्वप्न में भी किसी का बुरा ना चाहे, और दुर्जन वो है जो अपने अलावा किसी का अच्छा ना चाहे। हनुमान जी महाराज ने विभीषण को जगाया। राम 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 राम, बाहर राम राम की आवाज लगाई। विभीषण अंदर सो रहे थे। अरे सोचा लंका में वो कोई राम 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 कह रहा, यहाँ लंका में तो कोई राम राम बोलता ही नहीं है, यहाँ तो रावण 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 दसानन दसानन होता है, ये राम राम वाला कौन आ गया? विभीषण जी जाग गए, और जागे इधर राम जी का नाम हनुमान जी ले रहे, राम 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 राम, उधर विभीषण जी जागे। और सज्जन की पहचान क्या, जरा देखना। राम राम ते ही सो में रहने की, राम राम ते ही सो में रहने की, हृदय हरस कपि सज्जन चीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। मेरे पागलों, राम राम का सुमरन करके हनुमान जी महाराज पहचान गए ये विभीषण जी सज्जन हैं, उनके मुख से भी राम राम निकला। हमें सौभाग्य है, हम जब बैठे थे ना तो हमारी नजर पड़ी सामने, हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव एक समुदाय है, यहाँ का गौरव समुदाय। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी जिनको मिले, और ये परिवार धाम पर भी हमसे मिलने गया, राम नामी परिवार। एक बार इनको जोरदार ताली बजाओ। ये वो समुदाय है जो पूरे शरीर में राम 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 लिखता है।
पूरे शरीर में। माता जी के भी दर्शन करो, उनके पूरे शरीर में राम राम है। आज की माताओं को यदि कह दें ऐसा राम राम लिखवाओ तो वो कहेंगी हमारी शकल चली जाएगी। शकल तो एक दिन जानी जानी है, पर इनका प्रभाव देखो। ये हजारों लोगों में आप बैठे थे, हमारी नजर पड़ी। क्यों? क्योंकि जो राम का होता है उस पर सबकी नजर टिकती है। मेरे पागलों, विभीषण जी की सज्जनता को हनुमान जी जान गए। हनुमान जी और विभीषण की भेंट हुई। इस चर्चा को हम कल आगे बढ़ाएंगे। आज हमको ठीक नहीं लग रहा है। किसी भी प्रकार से हमको रिस्क नहीं लेना चाहिए, किसी भी प्रकार से अपयश के पात्र नहीं बनने चाहिए, क्योंकि आंधी तूफान और बारिश का मौसम है। भगवान करे कि ना बरसे, पर कल हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। जितनी देर भी भगवान की कथा हुई भली हुई, क्योंकि मौसम ठीक नहीं है और बहुत से टीन वो LED और ये साउंड जो टंगे हुए हैं